ओके स्टूडेंट, अब क्या टॉपिक है देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट, 100% इम्पोर्टेंट आपके लिए, इन एग्जाम्स के लिए भी, इन फर्दर जब आप सीए करोगे, सीएस करोगे, आईसीडब्ल्यू करोगे, उसके अंदर भी काम पाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग और ट्रीटमेंट, दो ही चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, आपको पता होनी चाहिए। मीनिंग क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन का? कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, लेट्स सपोज कीजिए, बट कंपनी को एप्लीकेशन ज़्यादा की रिसीव हो गई है, ज़्यादा की। जैसे जोमेटो कंपनी था, उन्होंने अपना शेयर सेल करने के लिए बोला, बट लोगों को लगा, पब्लिक को लगा कि यार ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो पब्लिक ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, ज़्यादा एप्लीकेशन दी। तो जब कंपनी ने जितने शेयर इशू करना चाहती है, जितने शेयर सेल करना चाहती है, उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। मीनिंग समझ में आ गया? एक अंडर सब्सक्रिप्शन था, क्या था? कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, बट कंपनी को एप्लीकेशन 95, 94, 90 की रिसीव हुई है, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है, वो क्या है? कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, बट एप्लीकेशन कंपनी को ज्यादा की रिसीव हुई है, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कुछ है, मीनिंग समझ में आ गया? ट्रीटमेंट देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। काफी ऐसे बच्चे हैं, काफी क्वेरीज आती है कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ओवर सब्सक्रिप्शन में। इस वीडियो को देखेंगे और एक वीडियो और बनेगी इसकी। सब दो ही वीडियो से आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में एक भी क्वेरीज नहीं रहेगी ओवर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, वही लीजिए, एप्लीकेशन लीजिए, अलॉटमेंट लीजिए, फर्स्ट को लीजिए, फाइनल को लीजिए, 4 2 3 1 10 रुपीज का आपका शेयर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, छोटी सी ट्रीटमेंट है। कंपनी ने बोला है कि हम 60,000 शेयर इशू करेंगे, बट कंपनी को जो एप्लीकेशन है वो 80 की रिसीव होगी। दिस इज फुल अप्लाई, लोगों ने अप्लाई किया है 80 के लिए, बट कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 60। दोबारा सुनिए, कंपनी 60,000 शेयर अलॉट करना चाहती है, बट एप्लीकेशन कंपनी को 80 की रिसीव हो गई है। तो कंपनी क्या करेगी? जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 100 सीट खाली है, बट जो कैंडिडेट है वो 120, 140, 150 आ गए हैं, तो स्कूल क्या करेगा, कॉलेज क्या करेगा? उनको रिजेक्ट करेगा। वही यहाँ पर कंपनी करने वाली है। कंपनी कुछ शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर सकती है। मैंने जोमेटो का शेयर अप्लाई किया था, बट कंपनी ने मुझे एक भी शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो लेट्स सपोज करो 10,000 शेयर को कंपनी ने रिजेक्ट किया। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, 20 को कंपनी 20 की 20 दिए। लेट्स सपोज करो इसमें एक ही पर्सन है, काफी सारे पर्सन, कुछ भी हो सकते हैं, 20 को 20 दिए से फुल, और बाकी जो रह गए 50, उनको कंपनी ने 40,000 शेयर दिए। ये टेबल आपको क्वेश्चन में होगी, ये 80 हो गए, ये 60 हो गए, 80,000 और 60,000। ओके, ये समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बना लेना बेटर रहेगा आपके लिए। इसे बोलते हैं रिजेक्ट। जब एक भी शेयर कंपनी ने किसी को नहीं दिया, रिफ्यूज किया, रिफ्यूज लिखा होगा, रिजेक्ट लिखा होगा, इट मीन्स कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, वो रिजेक्ट हो गया। ये फुल वाली कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है आपको, थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। प्रो राटा, प्रपोर्शनेट, ये क्या होता है? कंपनी ने 50,000 वालों को 40,000 शेयर दिए। इसमें कई बंदे हो सकते हैं, एक कंपनी ने प्रपोर्शन बना लिया कि 5 वालों को 4 शेयर। जिस बंदे ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 4 शेयर दिए, रिजेक्ट नहीं किया, फुल नहीं दिए। जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितने दे दिए? 8 शेयर। जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया उसको 4,000 शेयर, कुछ दे दिए, कुछ वापस कर दिए, ऐसा कुछ। इसे बोलते हैं प्रो राटा, प्रपोर्शनेट। इसको बोलते हैं फुल, इसको बोलते हैं रिजेक्ट। ये सब स्टूडेंट, ये 3 कैटेगरीज में, ये कैटेगरी एग्जाम में 100% आएगी। मे बी ये दोनों में से कोई एक आ जाए या बिल्कुल भी ना आए। मे बी कंपनी फुल और ये कर दे, मे बी कंपनी रिजेक्ट और ये कर दे, मे बी कंपनी सबको 80 को 60 दे दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रो राटा आपको हर हालात में मिलेगा ही मिलेगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री करते हैं, जैसे बोलते हैं, सुनिए स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एज यूजुअल। देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई डाउट है बेटा आपको यहां तक? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब स्टूडेंट मेरी ट्रिक ध्यान से सुनना,
जिस क्वेश्चन में आपको ये पता लग गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, उस क्वेश्चन की सेकंड एंट्री में यहाँ पर अलॉटमेंट तो लिखना ही लिखना है। सेकंड नंबर पर जो चीज़ हो, सेकंड नंबर अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट लिखना ही लिखना है। अब ये तो क्रैमिंग हो गया, गलत समझा रहा हूँ शायद मैं, नहीं, मैं इसका लॉजिक दूंगा अभी आपको, 1 मिनट के लिए अपने माइंड में कर लीजिए, अलॉटमेंट तो लिखना ही लिखना है। ओके, और यदि यहाँ पर कहीं निल है, यहाँ निल है, तो बैंक भी लिखना है। ये लीजिए 50% ट्रीटमेंट खत्म हो, ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म है, इतना सही है बस। ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया स्टूडेंट, मीनिंग आपको पता लग गया, ट्रीटमेंट ये रहा, इसी एंट्री, आगे कुछ भी, आगे अलॉटमेंट की एंट्री सेम एज यूजुअल जो आप करते हो, फर्स्ट कॉल की सेम, सारी सेम रहेगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट स्टूडेंट सिर्फ इसी एंट्री में पढ़ने वाला है। चलो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, सेकंड नंबर पर जो चीज, सेकंड नंबर अलॉटमेंट होती है मोस्टली, कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल भी आती है, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा हो तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, वो आगे आएगा, और नील है तो बैंक, यदि यहाँ नहीं है तो बैंक नहीं लिखेंगे। तो चलो क्रैमिंग होगी, अब इसका लॉजिक साथ बता दूंगा, अभी बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए। अमाउंट पुट करते हैं, 80 को 4 से किया, हमें 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, हमने शेयर 60 देने हैं, बट अभी फिलहाल 80 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो आपको 80,000 के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। 80 इंटू 4 320, 3,20,000 रुपीज कंपनी को मिला है। कंपनी ने शेयर देने कितने, 60 इंटू 4, सारी एंट्री 60 के अकॉर्डिंग आगे होने वाली है, 60 इंटू 4 24। ओके, एक पर्सन ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको कोई भी शेयर नहीं दिया। अब ध्यान सुनना, आप ए समझ लो, आपने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, आपने 10 इंटू 4 40,000 रुपये कंपनी को सेंड किया हुआ है शेयर लेने के लिए, जैसे मैंने जोमेटो को अप्लाई किया था, बट कंपनी ने मुझे एक भी शेयर नहीं दिया कि जाओ नहीं है शेयर, तो मैं बोलूँगा मेरे पैसा वापस कर दो। कंपनी उसी टाइम मेरा पैसा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे बोलने से पहले ही कंपनी मुझे पैसा वापस कर देगी। तो 10 इंटू 4 40,000 ये बैंक इसलिए था। अब देखो आगे लॉजिक, बैंक क्यों लिखा था, जब एक पर्सन ने शेयर के लिए अप्लाई किया, आप अपने आप हुड्डा वगैरह के प्लॉट अप्लाई करते हो, आपने शेयर के लिए अप्लाई किया और भगवान ना करे आपको कोई शेयर नहीं मिलता है, तो कंपनी सारा का सारा पैसा जो आपने कंपनी को सेंड किया है, वो सारा का सारा पैसा कंपनी वापस करेगी। कंपनी पैसा दे रही है टू बैंक, कंपनी से पैसा निकल रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो सुन, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, फुल का कुछ नहीं करना, रह गया प्रो राटा। आप ये पर्सनल प्रो राटा वाले आप अपने पर ले लो, आपने 50 के लिए अप्लाई किया, आपको 40,000 शेयर मिले हैं। ओके, कोई बात नहीं है, तो 50 में से 40 गया 10 इंटू 4 40,000 रुपये आपका कंपनी के पास पड़ा है ना। आपने 50 इंटू 4 2 लाख रुपए कंपनी को सेंड किया, 2 लाख रुपीज किया, बट कंपनी ने 40,000 शेयर दिया, 40 इंटू 4 1,60,000 की कुड़ी, तो 40,000 रुपये आपका एडवांस पड़ा है। आपने ज़्यादा पैसे भेजे लेकिन कंपनी ने शेयर आपको कम दिए, 10 में 40,000, आपने बोला वो मेरा 40,000 दो, कंपनी बोलती है सर ये पैसा हम आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंस्टॉल अलॉटमेंट किए, एडजस्ट कैसे, दोबारा सुनो कि सर आपको 40,000 शेयर तो मिली है ना, आपने अलॉटमेंट पर 80,000 में देना है, देखिए तो आप अलॉटमेंट पर कम दे देना, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में टाइम का गैप काफ़ी कम होता है। कंपनी ने आपने एप्लीकेशन लिखी, कंपनी से अलॉट कर रही है, तो इसमें टाइम गैप कम होता है। कंपनी आपको पहले 40,000 वापस करेगी, फिर 2 दिन बाद कंपनी को आप पैसा सेंड कर रहे हो, फिर बेनिफिट तो नहीं है ना, ट्रांजैक्शन ही बढ़ेगी। इसकी बजाय तो कंपनी आपका पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेती है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। एक बच्चा स्कूल में फी डिपॉजिट करवाने गया, अप्रैल की फी 2,000 रुपीज थे उसके पास में, 26 या 27 अप्रैल को गया अप्रैल की फीस के लिए, 2,000 कैशियर को दिए, कैशियर ने ले लिए। लेट्स सपोज करो फीस 1,200 थी, उसने बोला सर मेरा 800 रुपये वापस कर दो, जैसे इसने बोला मेरा 10,000 40,000 वापस कर दो, तो कैशियर बोलते हैं सर मेरे पास बेटा मेरे पास अभी पैसे है नहीं, छुट्टी नहीं है, ये 800 रुपये हम आपको मई की फीस में एडजस्ट कर लेते हैं। आप मई, अभी मई आ तो गया, 2 दिन बाद मई की आ गया, आपको मई के 1,200 देने ना, आप उसमें कम पैसे दे देना, तो वो एडजस्ट कर लिया। वही चीज़ यहाँ पर है, आपका 40,000 रुपये एडवांस आया हुआ है, कंपनी बोलती है ये पैसा हम आपको वापस करेंगे, फिर 4-5 दिन बाद आप कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा दोगे, बेनिफिट नहीं है, तो ये पैसा हम आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ अलॉटमेंट लिखा। तो प्रो राटा वाला पैसा हमेशा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाता है। 50 के लिए अप्लाई किया, 40 मिले हैं, 50 में से 40 गया 10 इंटू 4 40,000 रुपीज,
टोटल स्टूडेंट अपने आप इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और सुनना बेटा, 50 में से 40 गया 10, 10 इंटू 4 40,000 रुपीज। ठीक है, ये 40,000 रुपीज आपका अभी करते हैं बेटा, बंद कर दे फिर।